बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम ख़बरों और तज्ज़ियों के साथ हाज़िर खिदमत। फिर इब्तिदा में गला ख़राब है, फेफड़ों पर ज़ोर पड़ता है, खांसी आती है। आवाज़ अगर ऊंची नीची हो जाए कुछ थोड़ा या मैं खांसने लगूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तोशा खाना 2 में आज इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई। अब इमरान खान साहब जेल में हैं। आम तासुर ये है कि 30 नवंबर को उनकी लाहौर में 9 मई के मुकदमात में जो ज़मानतें हैं उनका फ़ैसला होगा। और अभी तक जो है इमरान खान गिरफ़्तार हैं, रिहा नहीं किए जा सकते। गलत है ये बात। मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन असल क्या है। ये जो 9 मई के मुकदमात हैं लाहौर में, वो बेसिकली ये हुआ कि जब ज़मानतें ख़ारिज हुई इमरान खान साहब की और फिज़िकल रिमांड लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए हुकूमत ने, प्रोसिक्यूशन ने, पुलिस ने, तो इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब का रिमांड था, उसको उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। अच्छा, अब जब उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अभी तक ना वो जुडिशल कस्टडी में है, ना वो फिजिकल कस्टडी में है, ना उनकी गिरफ्तारी है। वो उनको अडयाला जेल में रखा गया है विदाउट एनी लीगल ऑर्डर। ये एक मुअल्लक हो गई चीज़। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिमांड था उसको सस्पेंड कर दिया, जो ज़मानतें खारिज होने के बाद लिया था इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, तो किस तरह फिर वो कस्टडी में है? वो तो ऑर्डर ही उड़ गया। तो ये बड़ा एक इबाहम है और ये इबाहम एक क्रिएट किया गया है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाए और तोशाखाना 2 के बाद उन्हें रिहा कर देना चाहिए था और ये मामला बहुत ही एक संगीन मामला है और ये आएगा। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में कंटेनर्स की भरमार है। सिर्फ 0 पॉइंट पर मैंने देखा है कुछ 40 कंटेनर रखे हुए हैं। हर जगह पर कंटेनर हैं, बड़ी-बड़ी क्रेनें उठा रही हैं इस वक़्त कंटेनर एक्सक्यूज़ मी, और उनको रखा जा रहा है। 22,000 बताया जा रहा है पुलिस और एफसी और वो सारे इधर होंगे। सिर्फ अटक में वहाँ पर जो पुलिस मंगाई गई है वो 10,000 है उसकी नफरी। तो एक ये चीज़ चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वो पाकिस्तान में गैर मामूली इस वक्त एक कार्रवाई है। सऊदी जो मिनिस्टर हैं, डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, नसीर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल दाऊद, वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं और इत्तलात ये हैं कि उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें वो इस सारी सिचुएशन से निकालने के लिए एक इंतहाई अहम पैगाम भी लेके आए हैं और वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई, तो वो जो यहाँ पर सऊदी एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो भी उनके साथ थे। तो बड़ी एक हेक्टिक कंसल्टेशन है और आपको सबको पता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में माज़ी में भी इस तरह की जब सिचुएशन हुई है तो उसमें उसका बड़ा अपना रोल उन्होंने प्ले किया। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट इस वक्त चीज़ है आजकल के दिनों में, मिस्टर हमेश फाल्कन्स जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं बरतानिया के, वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं। वो भी यहाँ पर काबरीन से बात कर रहे हैं और आपको याद होगा कि जो बरतानिया के अरकान ने पार्लियामेंट के जो लेटर लिखा था उसके जवाब में वहाँ पर जो वज़ीर साहब ने बताया था कि हमेश फाल्कन्स जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और वहाँ पर वो सिविलियन ट्रायल फ़ौजी अदालतों में उस पर भी वो बात करेंगे और ये एक बड़ा कंसर्न है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे भी बात होगी। तो इस वक्त जो बरतानिया के जो मिस्टर फाल्कन्स आज मुलाकातें करते रहे हैं, तो इसमें कोई इंदिया नहीं दिया सरकारी किसी प्रेस रिलीज़ में कि इन हवालों से कोई बात हुई है, लेकिन ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो हुकूमत पर बढ़ता जा रहा है कि आप ये जो मामला है इसको तय करें और इमरान खान की रिहाई के लिए जो प्रेशर है वो बड़ी बड़ी शिद्दत से वो जो है वो चल रहा है।
हुकूमत जो मुज़ाकरात हैं वो आज अडयाला में बैरिस्टर अली गौहर गौहर और जनाब अली अमीन गंडापुर की तवील मुलाकात हुई है। और उसमें एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो अली अमीन गंडापुर ने जो भी गुफ्तगू की है या जो भी उन्हें पैगामात आए हैं वो उन्होंने इमरान खान साहब को दिए। तो बड़ी एक तवील मशावरत हुई है, सहाफ़ियों से भी बात की, वकला से भी आज बात की इमरान खान साहब ने। और उसमें सिंपल उन्होंने ये बात कही कि अगर 24 नवंबर से पहले ये हमारे मुतालबात मानते हैं, यानी इमरान खान साहब को और वर्कर्स को रिलीज़ करते हैं, तो फिर इमरान खान ने कहा है कि जो हमारा 24 का जो एहतजाज है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। बाकी उन्होंने कोई भी इस तरह की कहानी नहीं है क्योंकि मुज़ाकराती टीम बैठी है, मुज़ाकरात कर रही है। वो सिंपल उन्होंने ऑप्शंस दी हैं गवर्नमेंट को। और बुनियादी तौर पर इस वक्त जो कोशिशें हैं वो ये हैं कि भले 2-3 महीने का कोई सेटअप बन जाए और फिर अगले साल मार्च अप्रैल में नए इंतखाबात पाकिस्तान में करवा दिए जाएं और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर क़यादत हों। क्योंकि जो इस वक्त जिस अंदाज़ में पूरे पाकिस्तान में जो एक वेव चली हुई है और जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप देखें तो ये जो कंटेनर्स हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, ये अब इनकी कोई लोग हैसियत मानने के लिए तैयार नहीं है। और प्रेशर जो है वो बहुत है, इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है। और मलक अहमद जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं वो भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। और आपको पता है माजी में जनरल बाजवा के साथ जो नून लीग के मामलात हुए थे उसमें मलक अहमद का एक बड़ा रोल था। उनको एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब समझा जाता है। और अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें यह बताया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग थोड़ा सा आपस में उनकी दूरी है क्योंकि नून लीग पॉलिटिकली कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी और एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि जो उनसे तवक्कुआत थी गवर्नेंस के हवाले से और फिर एक बयानिया बनाने के हवाले से वो पूरी नहीं हुई। तो गालबन मलक अहमद साहब वो जो एक गैप आया है रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर, उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और फिर जब ये बात चल रही होगी तो ऐन मुमकिन है कि जो एक ग्रैंड इशू पर बातचीत हो रही है कि मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ के साथ क्या करना है, इमरान खान साहब के साथ क्या करना है, तो उसमें भी उनकी शिरकत हो जाए। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इस वक्त सिचुएशन है। पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इधर देख रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसकी हीट अब हमें यहाँ पर हम देखते हैं इस्लामाबाद में। और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। एंड जो भी आगे तफसीलात होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने